दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संडे का दिन रहता है तो थोड़ी देरी से वीडियो आते हैं और बारिश भी इस समय प्रयागराज में जम के हो रही है। लखनऊ में भी बहुत जम के बारिश हो रही है और निश्चित रूप से आप लोगों को घटनाओं की जानकारी तो मिलती ही रहती है। 69,000 शिक्षक भर्ती पे जो ये डिसीजन आया है, इसको लेकर लोग अलग अलग तरीके की व्याख्या कर रहे हैं। इन पे हम अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल आपकी भर्तियों पर पहले हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं और बताना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती की तैयारी तेज कर दी गई है। योगी आदित्यनाथ के इस सरकार में तो फिलहाल अभी तक टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कोई विशेष भर्ती नहीं हुई। 2022 में चुनाव जीता है इन्होंने। 2020 की ये भर्ती है 69,000 वाला, जिसपे इस समय पचड़ा फंस गया है। जिस तरीके से पचड़ा फंसा है, इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय जाने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में ऐसे डिसीजन दिए हैं जिससे जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। कारण ये कि देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने 72,825 के प्रकरण में भी ये भावना दी थी, ये व्यवस्था दी थी। जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था, ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जितने के काउंसलिंग हो गई 66,665 अभ्यर्थियों की, इनको छेड़ा नहीं जाएगा, भले ही अनलीगल हैं। 72,825 के पुराने विज्ञापन को अवैध ठहराते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पे कहा था कि ये विज्ञापन अवैध है। वैध तो नया विज्ञापन ही है ना, जो अखिलेश यादव की सरकार में जारी किया गया था, लेकिन काउंसलिंग अखिलेश यादव ने नहीं कराई थी, है ना, उस पर स्टे ले लिया था। तो भले ही ये अनलीगल हो, लेकिन चूंकि ये कार्य कर रहे हैं, 2014 से कार्य कर रहे हैं, अतः 17 में अब आकर के इनको बाहर नहीं किया जाएगा। उस समय भी उन लोगों को नौकरी करते 2 से ढाई साल हुए थे, लेकिन उन लोगों को नौकरी से बाहर नहीं निकाला गया और उनको व्यवस्था दे दी गई, नौकरी करते रहे। आज भी, है ना, अयोग्य शिक्षक के रूप में वो नियुक्त हैं और शासन का भार बढ़ा रहे हैं। मैं उनको अयोग्य शिक्षक ही कहता हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जिनकी 83-82 जो कि पास आउट तक नहीं है। सामान्य वर्ग की जितनी मेरिट पास होने के लिए अनिवार्य है, उसमें उतनी मेरिट वाले पास भी नहीं है। सिर्फ याची बनने के कारण से उनको लाभ मिल गया और उन लोगों ने नौकरी हासिल कर ली, हथियार नौकरी। उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए तो 72,825 का नया विज्ञापन का ना तो पैसा वापस हुआ और ना ही कोई ऐसी वैसी भर्ती हुई। मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार अखिलेश को उनकी भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में जितनी लंबित भर्तियां थी, उन सभी भर्तियों की जांच के साथ उत्तर प्रदेश सरकार, मैंने सपा सरकार में जितनी भर्तियां हुई थी उन सब की जांच कराने के साथ साथ 72,825 की काउंसलिंग कराने का भी संकल्प पारित कर दिया गया है। 72,825 की काउंसलिंग बहुत दिनों से लटकी हुई थी। इसकी विशेष अपडेट आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़ पर मिलती रहेगी। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जुड़े रहिए इस अभियान में, क्योंकि लगभग जीत तय है और सरकार इस पर डिसीजन लेने जा रही है। आपको मालूम होगा कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक है और उसके पश्चात इस पर फैसला ले लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को लेकर के स्वयं भी काफ़ी दिनों से माथापच्ची कर रही थी, उस पर दबाव भी था। चूँकि 69,000 का डिसीजन आ चुका है तो सरकार इस पर तो सर्वोच्च न्यायालय जा ही रही है। लेकिन है ना, जो लोग समायोजन की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का समायोजन कर पाती तो तदर्थों का समायोजन वो कब का कर चुकी हो। लेकिन ज़रा जरूर जान लीजिए कि तदर्थों के समायोजन के लिए भी वह तैयारी कर रही है और साथ ही साथ सुनने में आ रहा है कि शिक्षा मित्रों का भी समायोजन उत्तर प्रदेश सरकार करके ट्रम्प कार्ड खेलने की तैयारी में है। जो कार्य अखिलेश यादव नहीं कर पाए, उस कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेदारी अब योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ले ली है। निश्चित रूप से भावना का ही सम्मान आपके रखते हुए इसमें हम अपडेट लेकर के अब आने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
सब्सक्राइबर जुड़े हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप लोगों तक पूरी रिपोर्ट हम पहुँचाएँगे अपने चैनल के थ्रू। निश्चित रूप से दोस्तों देखिए, वर्षा बहुत दिन बाद हुई है, बहुत अच्छी वर्षा बहुत दिन बाद हुई है और मैं चाहता हूँ कि इंद्रदेव इसी प्रकार से कृपा करते रहें, बारिश हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इससे बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा है ना बढ़ती चली जा रही थी। तो आप सभी से गुजारिश है हमारी कि आप लोग बच के रहिए, बीमार ना हो, क्योंकि बीमार होने पे सीधे तौर पे आपका पूरा जीवन तंत्र बिगड़ जाता है, इधर उधर हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले फार्मों की फिल्टरिंग का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि आप शुरू कीजिए। फार्मों की फिल्टरिंग का काम होने के पश्चात है ना, उसके बाद फिर काउंसलिंग के लिए जितने अर्ह अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ मेरिट जारी की जाएगी। कट ऑफ मेरिट 60% के नीचे तो नहीं, लेकिन 60% जितने भी सामान्य हैं पहले कैटेगरी में उनका निश्चित रूप से चयन हो जाएगा। काफ़ी कुछ था, काउंसलिंग होने वाली थी 4 फरवरी 2013 को। अखिलेश यादव की सरकार ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था। भले ही अपने चेले चपाटों के माध्यम से स्टे लिया हो, नाम किसी का था कि सरकार हार गई अभ्यर्थियों से। सरकार अभ्यर्थियों से नहीं हारती, सरकार के ही हाथ में सब कुछ होता है। सरकार का नीतिगत निर्णय था और लीगल भी बाद में सर्वोच्च न्यायालय से ठहराया गया है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ढीला ढाला रवैया अपनाते हुए सरकार को काउंसलिंग की छूट दे दी, लिबर्टी दे दी। लिबर्टी न दी होती तो अगर अनिवार्यता कर देती कि आप काउंसलिंग कराइए और इतने दिनों के अंदर आप हलफनामा जारी कीजिए। न्याय की परिभाषा क्या कहती थी, है ना। एक तो भर्तियों के लिए सुनवाई इतने लंबे समय तक चली और उसके बाद में इस प्रकार का ऑर्डर आना कि 66,665 को छेड़ा नहीं जाएगा और उसके बाद में नए विज्ञापन को बहाल किया जाता है, लेकिन काउंसलिंग के लिए लिबर्टी दी जाती है। क्यों लिबर्टी दे रहे हो भाई? आप उन पदों को भरने के लिए कहिए कि जब तक इन पदों को नहीं भरा जाएगा, जब तक इन सब की काउंसलिंग नहीं हो जाएगी, तब तक नई भर्ती नहीं होगी। पहले इन अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाए, क्योंकि इनका विज्ञापन लीगल पाया गया है। आप सरकार को कहते तो सरकार को झक मार के करना पड़ता, लेकिन आपने वहाँ पे अपने हाथ खड़े कर दिए। न्याय मंदिर में बैठे हुए लोगों को कभी भी इस प्रकार का अन्याय नहीं करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ है, आपके खिलाफ बोलने पे अवमानना की कार्रवाई हो जाती है, लेकिन आपके अन्याय के खिलाफ भी आप जो अनलीगल प्रकार के डिसीजन कर देते हैं जिससे कि किसी का भविष्य प्रभावित होता है, वह भी तो गलत है ना। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप कुछ भी मनमानी करते रहें। ये तो फिर उस अन्याय से भी गया गुजरा है कि आपकी आलोचना कोई कर ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है, देखिए भाई, हम तो खुले मंच से आपकी आलोचना कर रहे हैं, इसलिए आपकी आलोचना कर रहे हैं क्योंकि आपने उस समय गलत निर्णय दिया। उस समय आपने गलत निर्णय दिया, आपने अन्याय किया। अगर आपने उस समय न्यायाधीश के नियमों का पालन किया होता तो निश्चित रूप से आपने काउंसलिंग का आदेश दिया होता और लिबर्टी नहीं, अनिवार्य रूप से जैसे अरुण टंडन ने कहा था कि विज्ञापन निकालिए, स्पष्टता आदेश दिया था, उस प्रकार का स्पष्ट आदेश रहा था। सरकार ने अपने हिसाब से व्याख्या की, मनमानी तरीके से इसको लागू किया। आज तक ना तो पैसा वापस किया और ना ही किसी प्रकार की और कोई गतिविधि की। उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे ज़्यादा अगर कोई अपराधी रहा है तो वो रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने अपने समय में इतना बड़ा ज़बरदस्त घोटाला किया, 4 अरब रुपए तिजोरी भर लिए अपनी, है ना। 500 करोड़ों रुपए की संपत्ति, एक एक पति पत्नी भाई सबके पास में 500 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रॉपर्टी है। पिताजी इनके एक टीचर थे, मामूली अध्यापक के बेटे के पास में इतनी प्रॉपर्टी अपने आप में आश्चर्यजनक है। ऐसा नहीं कि भाजपा में ऐसे लोग नहीं भरे पड़े हैं, वो भी हैं। मैं इस बात की बात बता रहा हूँ कि कितना अनलीगल हुआ, कितना गलत हुआ, आप स्वतः सोचिएगा। और 72,825 की काउंसलिंग के लिए अगर सरकार जागी है तो इस ज्वाला को निश्चित रूप से ठंडा नहीं होने देना है। इसकी काउंसलिंग अब हर हाल में हो, इस बात के लिए हम लोग ज़रूर प्रयास करेंगे।
और कोशिश कर रहे हैं। सरकार से सुगबुगाहट तेज है। आंतरिक रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों की सितंबर माह में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। अगली वीडियो में आपके बीच में फिर से आऊँगा। धन्यवाद। आपसे दिन शुभ हो।